नवादा संसदीय सीट 2024 वर्तमान सांसद चंदन सिंह के सितारे गर्दिश में। 2024 में इस सीट पर बदल जाएगा सारा समीकरण। भाजपा यहां फिर से कर सकती है वापसी, गिरिराज हो सकते हैं उम्मीदवार। चंदन सिंह से चिराग काफी नाराज, पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं अपनी मंशा। इस बार सूरजभान सिंह और चंदन सिंह दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर। विधानसभा चुनाव 2020 में 6 में से 4 सीटें गई थी महागठबंधन के पास। वैसे तो लोकसभा चुनाव 2024 के होने में अभी 8 महीने का समय बाकी है। बावजूद इसकी अनुगूंज बिहार की नवादा संसदीय सीट पर अभी से ही सुनाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के अंदर खाने से जो रिपोर्ट आ रही है वो लोजपा के वर्तमान सांसद चंदन सिंह के लिए सुखदाई नहीं है। दूसरी ओर आम लोगों के बीच से जो सर्वे आया है उसका सारांश ये है कि नवादा से मतदाता चंदन सिंह के कार्यों से खुश नहीं है और अब बड़ी संख्या में मतदाता खुलकर कहने लगे हैं कि वे इस बार चंदन सिंह को वोट नहीं देंगे। बदलती राजनीति और आम लोगों में चंदन सिंह के प्रति उभरते आक्रोश ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल चंदन सिंह का सितारा गर्दिश में है। संभव है कि इस बार इस सीट से भाजपा खुद चुनाव लड़े और इस बात की भी संभावना है कि इस सीट पर शायद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की फिर से वापसी हो जाए। इस परिस्थिति में चंदन सिंह का चुनाव में उतरना संभव नहीं हो सकेगा। यदि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर दौड़ाए तो यहां की कुल 6 सीटों में से 3 पर राजद और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस तरह यहां महागठबंधन काफी मजबूत दिख रहा है। बताते चले कि नवादा में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं। परिसीमन से पहले नवादा एससी आरक्षित सीट हुआ करती थी, मगर साल 2009 के चुनाव से पहले इसे सामान्य सीट में बदल दिया गया। आरजेडी को पिछले 3 चुनावों से हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए नवादा में जीत दर्ज करना आसान बात नहीं होगी। 1957 से लेकर अब तक नवादा सीट पर चुनावी माहौल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। चुनाव के दौरान यहां विकास और स्थानीय मुद्दे फीके पड़ जाते हैं और जातिगत फैक्टर ही असर डालते हैं। इस सीट पर यादव और भूमिहार वोट किसी भी पार्टी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वोटरों की संख्या भी अधिक है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। सभी पार्टियां जातिगत समीकरणों को साधते हुए नवादा में अपनी रणनीति तैयार करती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में ये सीट एनडीए के अंदर लोजपा के खाते में गई। लोजपा ने चंदन सिंह को यहां से टिकट दिया और उन्होंने आरजेडी की विभा देवी को करीब 1,48,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2020 में लोजपा में टूट हो गई और चंदन सिंह केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के गुट वाली पार्टी रालोजपा में चले गए। लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने गिरिराज सिंह को नवादा से टिकट दिया था। गिरिराज ने आरजेडी और जेडीयू को बुरी तरह से मात दी और करीब 1,40,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। आरजेडी के राज बल्लभ प्रसाद दूसरे और जेडीयू के कौशल यादव तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले 2009 में बीजेपी के भोला सिंह यहां से सांसद बने थे। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम के हिसाब से देखा जाए तो नवादा लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन का दबदबा है। वहीं पिछले कुछ चुनावों में परिणाम पर नजर डाले तो बीजेपी भी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में रही है। ऐसे में बीजेपी यहां अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है। दूसरी ओर महागठबंधन से आरजेडी की दावेदारी इस सीट से मजबूत दिख रही है। हालांकि अभी न तो एनडीए और न ही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई बात हुई है। ऐसे में नवादा से मुख्य मुकाबला किन पार्टियों के बीच होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। दलित वोटर जीत में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जिनका प्रतिशत 19 है। इस सीट पर आज तक कोई दूसरी जाति का उम्मीदवार राजपूत को छोड़कर जीत हासिल नहीं कर पाया। 1952 से शुरू हुए पहले लोकसभा चुनाव में जब औरंगाबाद लोकसभा सीट की जगह गया पूर्व लोकसभा सीट हुआ करती थी तो यहां से सत्येंद्र नारायण सिंह नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता के तौर पर बृजेश्वर प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। 1957 में जब यहां लोकसभा चुनाव हुआ तो सत्येंद्र नारायण सिंह ने यहां से जीत दर्ज की और लगातार 7 बार उन्हें विजयी भव का वरदान वहां की जनता देती रही।
दूसरी ओर नवादा लोकसभा सीट पर गृह मंत्री अमित शाह के कहे के मुताबिक 2024 में कमल खिलेगा या नहीं, ये बात गठबंधन की राजनीति में अभी साफ नहीं है। लेकिन लोजपा में विभाजन के बाद पशुपति पारस की रालोजपा के साथ गए मौजूदा सांसद चंदन सिंह और उनके बाहुबली भाई सूरजभान सिंह की टेंशन लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बढ़ा दी है। चिराग पासवान नवादा गए थे और वहां एक बड़ी जनसभा की जिसमें काफी लोग जुटे थे। चिराग ने नवादा की सभा में सबसे पहले तो अपनी पार्टी के नवादा सीट से लड़ने का ऐलान किया और फिर रालोजपा सांसद चंदन सिंह को टारगेट करते हुए कहा कि पिछली बार उनसे टिकट देने में भूल हो गई, लेकिन इस बार टिकट से लोकल कैंडिडेट को दिया जाएगा। चंदन सिंह के बड़े भाई सूरजभान सिंह लोजपा में टूट के बाद पशुपति पारस गुट में रहे और आज की तारीख में पारस के बाद पार्टी के नंबर 2 नेता है। इस बीच बिहार के नवादा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चंदन सिंह का रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। साल 2019 के लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। द डेली गार्डियन सर्वे के माध्यम से नवादा लोकसभा सीट से सांसद चंदन सिंह के कामकाज के बारे में लोगों से राय ली गई। इसमें सांसद के बारे में पूछा गया कि आप अपने सांसद के कार्यों से संतुष्ट हैं? क्या आप दूसरी बार फिर से इन्हें यहां से चुनेंगे? इस सवाल पर मिले जनता के जवाब चंदन सिंह के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साल 2014 के चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी। भूमिहार बहुल इस सीट पर 2019 में बीजेपी ने एलजेपी को मौका दिया। हालांकि इस बार सब कुछ बदला हुआ है। सर्वे में नवादा के सांसद के रूप में चंदन सिंह के प्रदर्शन का आकलन किया गया, जिसके मुताबिक 60% जनता सांसद चंदन सिंह के कार्य से संतुष्ट नहीं है। वहीं 35% सांसद के काम से संतुष्ट है, जबकि 5% लोगों ने मालूम नहीं में जवाब दिया। क्या मोदी फैक्टर 2024 के आम चुनाव को प्रभावित करेगा? इस पर 70% ने अपना जवाब हाँ में दिया, जबकि 20% ने कहा नहीं। वहीं 10% ने पता नहीं में मत दिया। 2024 में मौजूदा सांसद को वोट देने के सवाल पर 65% लोगों ने कहा वो अगले साल चंदन सिंह को वोट नहीं देंगे। 30% लोगों ने उनको वोट देने की बात कही, जबकि 5% ने मालूम नहीं का विकल्प चुना। क्या वर्तमान सांसद को 2024 में बदलना चाहिए? इस पर मिली लोगों की राय सांसद चंदन सिंह को और दुखी कर सकता है। करीब 65% लोगों ने इसके बदले इस दूसरे को चुनाव में उतारने के पक्ष में अपना मत दिया। सांसद के साथ केवल 20% लोग थे, जबकि 15% ने मालूम नहीं का विकल्प चुना। लोकसभा में नवादा के सांसद का प्रदर्शन देखें तो संसद में उनकी उपस्थिति 79% है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नवादा संसदीय सीट का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है और वर्तमान का समीकरण वर्तमान सांसद के पक्ष में नहीं है। फिर भी कहा जा सकता है कि नवादा संसदीय सीट की वास्तविकता अभी भविष्य के गर्भ में है।